हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्रोटेक्शन। एवरीवन, आज के टॉप 5 कंडक्टर में आपका स्वागत है। एवरीवन, हम लोग काफ़ी कम बातों पे, कम मुद्दों पे बात करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो टॉपिक हमारे एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे सिलेबस से टच होता है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक पे हम लोग एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं। सो 5 टॉपिक में से जो पहला यहाँ पर टॉपिक है क्वेश्चंस के फॉर्मेट में कि हाल ही में परिवर्तन चिंतन नामक पहला त्रिपक्षीय सेवा योजना सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। सो राइट आंसर है दिल्ली। ओके एवरीवन, इसके बारे में और क्या जान सकते हैं। सो आपको पता होगा कि भारत की राजधानी पहले कोलकाता में थी, उस समय उसको कलकत्ता कहते थे। ठीक है, तो कलकत्ता से 1911 में राजधानी स्थानांतरित होती है और दिल्ली के लिए लाई जाती है। ओके, याद रखना 1931 में जो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली इसको राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दिया जाता है। तो हमने मोटा मोटा थोड़ा सा जीके भी हमने यहाँ से देख लिया। और अगर ये पूछा जाए कि दिल्ली को पहली बार राजधानी किसने बनाया था, ओके, तो तोमर राजवंशों ने पहली बार दिल्ली को राजधानी डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा मोटा मोटा याद रखना। सो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में उद्घाटन परिवर्तन चिंतन सेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन आयोजित किया गया। सैन्य मामलों के विभाग के साथ साथ सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुखों के नेतृत्व में सम्मेलन का उद्घाटन एक एकीकृत थिएटर कमांड स्थापित करना था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, याद रखना आज के समय में जो सीडीएस है उनका नाम है अनिल चौहान, की अध्यक्षता में इसने नवीन सुधारों और पहलों के माध्यम से भविष्य के संघर्षों के लिए संयुक्ता, एकीकरण और तत्परता को बढ़ावा देने की मांग की है। ओके, नेक्स्ट है पीटर पेलेग्रिनी हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंट्री का नाम याद रखना, स्लोवाकिया। ओके, यह यूरोपीय कंट्री है। ओके, और ये लैंड लॉक कंट्री है, तो ये भी आप याद रखना, यह लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि ये कोई देश है, इस देश के जो चारों दिशा है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, वो स्थिलों से घिरा रहेगा। यानी कि इसके किसी छोर पे, किसी एक किनारे पर तटवर्तीय सीमाएं नहीं होंगी, यानी कि कोई समुद्र या कुछ ऐसी नदी नहीं होगी, किसी समुद्र से नहीं घिरा रहेगा। चारों तरफ से जमीनों के द्वारा जो देश घिरा रहता है उसको लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। तो जो स्लोवाकिया है यह एक यूरोपीय कंट्री है, साथ ही साथ लैंड लॉक कंट्री है। अगर पूछता है कि यहाँ का जो करेंसी है, करेंसी क्या है, तो यूरो, करेंसी क्या है, यूरो। ओके, सो स्लोवाकिया के राष्ट्रवादी वामपंथी सरकार द्वारा समर्थित पीटर पेलेग्रिनी के उदारवादी इवान कोरको को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीता, जो कि 53.85% वोट के साथ पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के शांति रुख को बनाए रखने की प्रतिज्ञा की। वह 1993 में आजादी के बाद जुजाना कापुतोवा के बाद छठे राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति के रूप में पेलेग्रिनी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, सरकार को शपथ दिलाएंगे और न्यायिक नियुक्तियों को प्रभावित करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य। सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। सो उसका नाम है चंडीगढ़। ओके, चंडीगढ़। चंडीगढ़ अपने आप में कैपिटल भी है, किसका, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा का संयुक्त रूप से
कैपिटल भी है और अपने आप में यूटी भी है। पंजाब और हरियाणा अलग कब हुए थे? तो 1 नवंबर 1966 में अलग हुए थे। ओके, सो मोटा मोटा हमने यहां से जानकारी ले ली। चंडीगढ़ में यह वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। सो केंद्र सुखना वन्यजीव अभयारण्य चंडीगढ़ के आसपास पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र को चित्रित करते हुए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जो कि जो संवेदनशील क्षेत्र है, क्षेत्रों के पास महत्वपूर्ण और नाजुक क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत नामित किया गया। थोड़ा सा ये मामला याद रखना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा टी स्टेट 1A किस प्रकार का उपग्रह है? ओके, सो यह जो है किस प्रकार का उपग्रह है? तो यह भूमि अवलोकन, याद रखना, भूमि अवलोकन उपग्रह है। ओके, किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह टाटा ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। महत्वपूर्ण क्या है, अभी तक भारत में इस प्रकार के उपग्रहों का जो संरचना है, आविष्कार है, वह इसरो करता था। भारत का पहला निजी क्षेत्र के द्वारा यह उपग्रह बनाया गया है। टी स्टेट 1A इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा इसको प्लीज माइंड रखना। अभी तक इसरो ऐसे काम को करता था, पहली बार टाटा ग्रुप के द्वारा इसको बनाया गया है। सो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के साथ एक ऑप्टिकल सब मीटर रेजोल्यूशन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टी स्टेट 1 लॉन्च किया है। सैटेलाइट इंक के सहयोग से निर्मित यह सैंड ग्रेड इमेजिनरी क्षमताएं और मल्टी स्पेक्ट्रल हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग प्रदान करेगा, जो कि भारतीय रक्षा के लिए तैनात यह तैयारियों और रणनीतियों के निर्णय लेने में बढ़ावा देगा। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग शुरू की है? सो उस देश का नाम है जिम्बाब्वे। ओके, याद रखना, ये भी लैंडलॉक कंट्री है, ये भी आप लैंडलॉक कंट्री है। ओके, लैंडलॉक कंट्री कौन सी होती है हमने बात कर लिया। यह साउथ अफ्रीकी देश है, तो थोड़ा सा मोटा मोटा आप ये भी याद रखना, ठीक है। तो जो जिग नामक स्वर्ण मुद्रा की बात कही गई है, किसने पहल की है? तो जिम्बाब्वे ने। ओके, सो जिम्बाब्वे की जिग एक नई सोने समर्थित मुद्रा अपनी शुरुआत के बाद 0.2% मजबूत होकर 13.53 प्रति अमेरिकी डॉलर हो गई है। इसके बावजूद इसकी शुरुआत से देशव्यापी व्यवधान पैदा हुए, क्योंकि बैंकों, खुदरा विक्रेताओं और उपयोगिताओं को अनुकूल के लिए संघर्ष करना पड़ा। गवर्नर जॉन मुसाइवुक ने पिछले शुक्रवार को अनावरण के दौरान 13.56 प्रति डॉलर की विनिमय दर की घोषणा की। ओके, तो संबंधित राष्ट्रपति और मुद्रा का जो नाम है जिग, थोड़ा सा आप ये भी याद करके चलना। ओके, सो एवरीवन, टोटल हमने 5 मुद्दों पे, 5 टॉपिक पे बात किया। अगर आपको एनालिसिस एग्जाम के रिलेवेंट लगता है तो प्लीज छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी आप बना के रखो। फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में।